साथ बदलते भारत की शान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 साल से अधिक का कार्यकाल कृषि क्षेत्र में बेमिसाल रहा है। मोदी सरकार में अन्नदाता के हित में लागू किए गए केंद्र प्रेरित नीतियों और योजनाओं के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद विजयपाल सिंह तोमर से। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद विजयपाल सिंह तोमर। सर, अगर बात करें 8 साल बेमिसाल, तो आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं तो ये जानता हूँ जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं किसान उनके केंद्र में प्राथमिकता पे रहा है। उन्होंने कहा था कि हम किसानों की आमदनी डबल करेंगे और मैं कई मायनों में डबल से भी ज़्यादा आमदनी करने का काम किया है। और ये क्यों हुआ है कि मोदी जी के आने से पहले का बजट कृषि का जब मैं देखता हूँ 9-10 में 12,000 करोड़, 13-14 जो लास्ट बजट था यूपीए के टाइम का 27-27,500 करोड़। अपनी एनडीए सरकार का, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का पिछले साल का बजट 1,32,000 करोड़। बजट नहीं होगा तो कहाँ से फिर विकास होगा? 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड देने का काम किया है। किसानों की किस तरह से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को इन्होंने दबा के रखा गया था। वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की 1.5 गुना ही नहीं लागत का 1.5 गुने से ज़्यादा देने का काम किया। यदि एमएसपी देखेंगे कुछ क्षेत्रों में तो 98% तक बढ़ी है, दलहन में 50% से ऊपर बढ़ी है। तो इस तरह से चाहे फर्टिलाइजर्स की मामला हो, दुनिया भर में यूरिया के दाम बढ़े हैं, डीएपी के दाम बढ़े हैं, 4,000 से ऊपर डीएपी का है इंटरनेशनल मार्केट में, यहाँ उसी रेट पे मिल रहा है। इसी तरह यूरिया का दाम है 2,400 कुछ का है, यहाँ पुराने रेट पे 370 में मिल रहा। कोई नहीं बढ़ा क्योंकि सब्सिडी देने का काम किया है। किसानों की लागत ना बढ़े इसके लिए विभिन्न योजनाएं करी हैं और किसानों की सम्मान निधि देने का काम किया है। 11 करोड़ किसानों को अब तक 2 करोड़ से ऊपर 2 लाख करोड़ से ऊपर सम्मान निधि खातों में जा चुकी है। तो ये एक है, तो किसानों की हालत सुधारने के लिए निरंतर काम किए जा रहे हैं। अगर आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की बात करें तो कृषि क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के सपनों का नया भारत है, वो किस तरह की तस्वीर उभारेगा कृषि क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में देखिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का मामला वो लेके आए हैं। किसान जो पैदा करता है 2 दिन में सड़ने वाली चीज़ है, इसलिए उन्होंने अपनी स्पेशल ट्रेन चलाने का काम किया किसान ट्रेन के नाम से, ताकि एक जगह की जगह दूसरी जगह जा सके। किसानों के लिए मार्केट खोलने का काम किया है और प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और भंडारण सब पर अच्छा काम किया है। कभी 2 फूड पार्क थे, आज 21 फूड पार्क तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से किसान की जो वैल्यू एडिशन है दुनिया भर में 60 से 70% है, यहाँ वैल्यू एडिशन 6-7% था। तो उसको बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जो किसान पैदा करता है उसको सही दाम मिले, क्योंकि अभी तक तो यह बिचौलिए 77% तो बिचौलिए खा रहे हैं, 23% किसान के खाते में जाता था। अब वो चीज़ नहीं होगी। अलविदा होते साल 2022 के अंत में नए साल की नई संकल्पना और नई सोच के बारे में आप क्या कहेंगे किसानों के संदर्भ में? किसानों के संदर्भ में मैं कहता हूँ कि किसान नए साल में आने वाले इसमें किसान कई गुनी उसकी आय वृद्धि भी होगी और किसान की हालत सुधरेगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद विजयपाल सिंह तोमर, जिनका मानना है कि बीते 8 साल से अधिक के कार्यकाल में केंद्र सरकार ने न केवल गांव, गरीब और किसानों के कल्याण और विकास के लिए नई नई नीतियां और योजनाएं बनाई है, बल्कि जमीनी स्तर पर इनका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कर अन्नदाता को इनका लाभ दिलाने का काम भी किया है। मेरे सहयोगी कैमरामैन AK के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। DD के साथ बदलते भारत की शान।